बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गिलानी साहब, दो इश्यूज़ हैं जिन पे आज हमने सैर हासिल गुफ्तगू करनी है। एक तो आईएमएफ का प्रोग्राम है जिसमें आज जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने नेशनल टीवी पे आके गुफ्तगू की। उसमें चंद बातें की उन्होंने, और उसमें आईएमएफ के वाले से उन्होंने कहा कि हम जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है उसकी हम कोशिश कर रहे हैं और आईएमएफ के प्रोग्राम के बिल्कुल करीब है। एक तो इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। दूसरा, आपके प्यारे सारे मेरे ही प्यारे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद चूं भी नहीं की उन्होंने। अच्छा, क्यों बोल नहीं रहे? वो किसी हाइबरनेशन या किसी साइलेंस के मोड के अंदर है? चले किधर गए हैं? और मैं आपको उनकी चंद आजकल जो उनकी मसरूफियात हैं अच्छा, उनके बारे में मैं ज़रा आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि आजकल वो कर क्या रहे हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह जी, कुछ कर रहे हैं वो। कर रहे हैं, मैं बताऊंगा आपको क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले आईएमएफ के बारे में बात करते हैं। जी, आपके ख्याल में ये जो आईएमएफ का प्रोग्राम है, आपके ख्याल में इसके रास्ते की रुकावटें दूर तो हो जानी है, कब तक दूर हो जानी है? असल सवाल ये कब तक होगा? मेरा ख्याल है इसी महीने हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने भी जो ताज़ा काबीना की मीटिंग की, उसमें भी उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में ये कहा मेहताब साहब कि हम हर शर्त उनकी जो है वो पूरी करेंगे। उन्होंने राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग और जो भी टर्में थी वो भी यूज़ की और कहा कि जनाब हम जो हो सकेगा मुल्क की बेहतरी के लिए करेंगे। ये वक्त है और हमने करना है और शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह ये जल्दी हो जाएगा। मेरा तो ख्याल है सितंबर के महीने में ही इंशाल्लाह ताला ये मामला जो हैं वो सेटल हो जाएंगे। अच्छा, मसला ये है कि अगर सितंबर के महीने में ये फाइनल ना हुआ तो ये एक नया ख़तरा जो है वो पैदा हो जाएगा। हाँ, अल्लाह नहीं, करे आपकी दुआ हो कबूल हो। जाएगा। आपकी दुआ कबूल है। मैं इसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बताना चाहता हूँ आपको। एक तो रोल ओवर है। जी, रोल ओवर में $5 बिलियन सऊदी अरब का है, $4 बिलियन जो है वो चाइना का है, और $3 बिलियन में से $1 बिलियन जो है वो यूएई ने कर दिया है। $2 बिलियन उनका भी रहता है। तो टोटल ये मिला के $12 बिलियन है। 12 में एक रोल ओवर है, एक फाइनेंसिंग गैप है। अब फाइनेंसिंग गैप जो है वो हमने रिक्वेस्ट की हुई है सऊदी अरब से। सऊदी अरब जो है वो अंकल सैम और आईएमएफ, मेरे ख्याल में उनसे बातचीत करने के बाद ही वो उसके बारे में कोई कंफर्मेशन देंगे। दूसरी तरफ जो कमर्शियल फाइनेंसिंग है, इशू ये है कि कमर्शियल फाइनेंसिंग कोई $800 मिलियन हम लेना चाहते हैं, और जो मिडल ईस्ट के बैंक्स हैं वो इस टाइम हमें जो इंटरेस्ट रेट ऑफ़र कर रहे हैं वो डबल डिजिट के अंदर है, यानी 10% से ऊपर है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और अपने देखने वालों को भी बताना चाहता हूँ, इस टाइम ये डील पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हो सकता है ना ही करें। मैं वजह बताता हूँ क्यों। एक तो जो यूएस का फेड, उसको फेड रिजर्व्स बोलते हैं, वो जो इंडिकेशंस आ रहे हैं यूएस में जो पॉलिसी रेट है वो नीचे आने के चांसेस हैं। कितना? मेरे ख्याल में 25 बेसिस पॉइंट्स। इस टाइम 5.25 है वहाँ पे। इसी तरह पाकिस्तान में आप देखें तो इन्फ्लेशन गिर रही है। तो है, जाहिर है, सारे कह रहे हैं कि अब कम से कम भी ये 1-2% गिरना चाहिए। ठीक है, तो इस गिरते हुए इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में जब पॉलिसी रेट नीचे की तरफ आ रहे हैं, आप डबल डिजिट में पाकिस्तान को कमर्शियल फाइनेंसिंग डॉलर्स में शॉर्ट टर्म में 12-13% पे अगर कोई देना चाहता है तो हमें इस टाइम नहीं करना चाहिए। अगले महीने की 15 से 17 तक फेड रिजर्व्स की मीटिंग है। अगले महीने से बाद इस महीने में 15-17 सितंबर में, और पाकिस्तान में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है वो 12 सितंबर को है। तो ये, लेकिन इन्फ्लेशन में मैं एक बात करना चाहता हूँ। इन्फ्लेशन तो गिर रही है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? इन्फ्लेशन गिर रही है फार्मर्स को लताड़ते हुए। सुन ले, फूड इन्फ्लेशन कम हुई है, और फूड इन्फ्लेशन में सबसे ज़्यादा कमी पता है किस चीज़ में हुई है? गंदम की प्राइसेस में। वो तकरीबन 180-190 रुपए से 140 रुपए पे आ गई।
फूड की प्राइसेस गिरी हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, और जो फार्मर है वो मेरी बात सुन रहे होंगे, वो कहेंगे कि ये ठीक कह रहे हैं। अगले साल वीट, कॉटन, ये जो 2 मेजर क्रॉप्स हैं, ये पाकिस्तान को इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। और जब हम डॉलर्स में इंपोर्ट करेंगे तो अल्टीमेटली अगले मई के बाद जो गंदम यहाँ पे आएगी वो इंपोर्टेड गंदम होगी, चूँकि फार्मर यहाँ पे दरामद करनी पड़ेगी। हाँ, फार्मर यहाँ पे गंदम नहीं बोएगा। तो आपने जो उसके साथ सलूक की खिलवाड़ दरामद, की है। लेकिन आप देखें एक तो जाहिर है आप इकानमी के रिपोर्टर हैं, ज़बरदस्त मंजे हुए, तो आप बड़ी सख्त बातें करते हैं। कई दफ़ा मुझे खुद लगता है आप अजीबोगरीब बातें करते हैं। मसला बताएं। लेकिन वज़ीर आज़म, प्यारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आज भी उन्होंने कहा कैबिनेट मीटिंग में, उन्होंने कहा जी कि ये मेरी 3 साल की मेहनत का नतीजा है जो इन्फ्लेशन 1 डिजिट में आई है। आप उसको फार्मर पे ले जाते हैं, वो उनकी मेहनत, उनकी लगातार मेहनत को आप यूं पानी फेर देते हैं ना, आप जैसे सहाफ़ी। फिर सर देखे, मेरा काम दिन रात वो लगे हुए हैं मेहनत करने। हुकूमतों को खुश करना नहीं है, खुश करने के लिए नहीं, और वो बहुत क्या से लोग खुद मौजूद को हैं। अपने आप को खुश कर रहे हैं आपके ख्याल में? अकाइक जब लोगों के सामने आए तो वो बात पूरी होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात भी मैं करना नहीं, चाहता आप हूँ। ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी जो मेहनत है बेसिकली वो तो उसको मेहनत कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं, किसी को रौंद के आके जी, ये कोई मेहनत नहीं है। ये पाकिस्तान के अवाम ने अपने खून पसीने से इतने मुश्किल हालात गुजारे हैं। अभी मैं आपको बताऊं, जो दूसरी बात मैं करना चाहता हूं, मुझे एग्रीकल्चर पे मैंने बात कर ली, मुझे दूसरी बात करने दें। ठहरे कर ले, मुझे कर लें दे। ये जो पावर सेक्टर की सब्सिडी है, ये IMF ने इन टोटलिटी रिजेक्ट कर दी है। अच्छा, इन वाह, टोटलिटी ये है बड़ी रिजेक्ट खबर हो गई आपके है। पास भाई। उन्हें Yes, कहना नहीं हो सकता तो ये 90 अरब कहाँ से पूरा करने जो अभी दे दिया हमने, 14 रुपए। वो सितंबर 30 के बाद वो जो सूबों की चली गई है वो चली गई है। लेकिन फेडरल की भी तो 50 फेडरल अरब गवर्नमेंट गई है की ना। कोई सब्सिडी अनटारगेटेड IMF ने रिजेक्ट कर तो दी। ये 50 अरब का गैप कैसे पूरा करेंगे? नहीं, 50 अरब का गैप 50 अरब दे दिया है, वो हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, आइंदा नहीं होगा। अभी जो प्लान हम बना रहे हैं उसमें ये था कि बहुत सी चीजें हम करने की कोशिश कर रहे थे, आधा सूबे करेंगे और वो सारा रिजेक्ट कर दिया। IMF ने कहा जी ये नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज की उन्होंने कहा हो सकता है, आप टारगेटेड सब्सिडी लाएं BISP के डेटा के थ्रू, वही हो सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं हो और सकता। वो अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक दुखी दिल के साथ आज कुछ बयान कर लेने दें। मेरी तो सुई वहीं पे अटकी है, शहबाज शरीफ पे और किसान पे, और वो जो उन्होंने कहा जी कि मैं इन्फ्लेशन को बड़ी मेहनत करके दो डिजिट से 1 डिजिट में ले आया। तो एक तरफ तो आप फरमाते हैं शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म कि हमने सियासत को छोड़ के रियासत को बचाया, तो रियासत की तो आपने यकीनी तौर पे बड़ी अच्छी शासन खिदमत की। दूसरी तरफ आपने बारीक काम भी डाला और सियासत को बचाने के लिए आपने किसान को तबाह कर दिया। यस, ये कितनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है। रियासत चूँकि ताकतवर है, बड़ी है, पावरफुल है। अब ये एक मीनिंगफुल, मेरा ख्याल है, एक बात हम जिसकी तरफ जाना चाह रहे हैं, तो उसके आगे तो आप लेट गए और आपने कहा जी कर दो जी हमारी सियासत तबाह। और बारीक काम ये डाल रहे हैं कि आप जो गरीबों की रोज़ी है, किसानों की, ज़री मुल्क है पाकिस्तान, 70% हम बचपन से सुनते आए हैं कि एग्रीकल्चर इकानमी है हमारी, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। वो क्या ऐसा ऐसा ये बहुत कम हो गया होगा, लेकिन आपने किसानों का कुछ नहीं सोचा यार, आपने फूड सिक्योरिटी का कुछ नहीं सोचा। और उस वक्त वो बारीक काम आप पंजाब में और इस्लामाबाद में सियासत के नाम पे करते जा रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी बात में कोई इजाफा नहीं कर सकता। ये मेरे लिए तो हैरानकुन बात है। आपके लिए हैरानकुन बात है, मेरे लिए एक और हैरानकुन बात है। क्या है? वो ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके, ये फरवरी के बाद आज तक भूलते क्यों नहीं है? वो चुप का रोज़ा रखा हुआ है उन्होंने। 8 फरवरी के दिन से लेके शाम से लेके आज तक उन्होंने कोई मीडिया टॉक नहीं किया है। वजह आई डोंट नो क्या वजह यार। वो मेरा ख्याल है वो भी वो कूलिंग पीरियड में तो नहीं चलेगा। लेकिन एक बात मुझे बताएं, आप उसके वाले कूलिंग पीरियड में मुझे ठहरे, मुझे जरा निकालने दें बात। इलेक्शन वाली रात को आप इलेक्शन कमीशन में थे। हाँ जी, मुझे ये बताएं। मैं भी था। नहीं, मुझे ये और बताएं। मैं सुबह 4 बजे वहां से गया। सुने मेरी बात, मुझे आपने ये नहीं बताया चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस रात को गायब हो गए थे। हाँ जी, अचानक कितनी देर के लिए? गाड़ी में बैठ के 2-3-4 घंटे के लिए गायब थे। अचानक बैठ के आए, फिर चुप करके वो आए और चुप करके वो ऑफिस में चले गए। एक एडिशनल उन्होंने डायरेक्टर को आगे कर दिया प्रेस से टॉक करने के लिए,
और वो भी 1 मिनट की बात करके चले गए। फिर उन्होंने कहा जी कि रिज़ल्ट आने शुरू हो गए 2:30-3 बजे, फिर वो केपी के रिज़ल्ट आने शुरू हुए। लेकिन मैं हैरान हूँ कि उनकी कारकर्दगी पे यहाँ पे तो सवालात उठते हैं। आप जैसे लोग भी अब कर रहे हैं कि चुप का रोज़ा, मैं भी कह रहा हूँ। दूसरी तरफ अज़रबैजान, हमारा बरादर इस्लामी मुल्क जनाब, वो जमहूरिया अज़रबैजान है वैसे तो, उनके जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है उन्होंने इनको बुलाया है जनाब, दावत दी है तजर्बात और फायदा उनसे उठाने मीटिंग के की लिए है। उन्होंने कहा कि जनाब आप बताएं ये आप कैसे कर लेते हैं सारा कुछ। तो इलेक्शन को मैनेज ये करते हैं, इलेक्शन करवाते हैं। नहीं हो सकता है वो अच्छी चीज़ें सीख के भी आए हैं उधर यार से। मुझे खतरा है, अमेरिका में इलेक्शन होने वाले, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतना चाहते हैं, कहीं ये जो अमेरिका के इलेक्शन है ये खिदमात इनकी ना हासिल कर ले। ऑब्जर्वर के तौर पे ले ऑब्जर्वर नहीं, खिदमात भी ले सकते हैं तजर्बात, उनके। उनके आपको पता है एक मुशाहिदात। पाकिस्तानी है, साजिद तारड़ जी वो बड़े इनके रिपब्लिकन्स के वो और जी। इनके स्पोक्स पर्सन टाइप हैं ये तो डोनाल्ड ट्रंप के। हो सकता है आपका वीलॉग देख के उन्हें बुला तो लें। वो उन्हें कहें कि आओ जी राजा साहब तुसी इत्थे भी तशरीफ ले आओ। अच्छा, एक लेकिन और मैं बात। आपको मैं मज़े की बात आपको ये बताता हूँ कि ये वो हाथी बन गए हैं जो वाकई वो कहते हैं रिटायरमेंट के बाद 1.25 लाख का। जी वैसे लेकिन तो एक और मुर्दा बात हाथी भी कहते हैं। एक- तो ये इनको मुल्कों बुला लिया गया और जो पाकिस्तान के शफाफ तरीन इलेक्शंस हैं वो उनकी जनाब आगे से गुर सिखाने शुरू कर दिए इन्होंने। तो फिर क्या होगा? एक बात मुझे भी कहने थे, आजकल पता है इनकी ज्यादा मसरूफियात क्या है? क्या है? ये यूट्यूबर्स के वीलॉग सुनते हैं। ना करें यार, सीरियसली मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं ये मसरूफियत तो ना हुई, ये तो फरागत हुई ना। बराबर। आजकल वेले नहीं था, वेले काम करने को कुछ नहीं, लेकिन एक बात बात, भी नहीं करनी, काम भी नहीं करना। लेकिन एक बात और भी रिजल्ट है। बना बनाया आ गया है, जरूरत नहीं, क्या है? नहीं एक और बात भी है ना, अगर किसी देखें आप, ये जब तक ब्यूरोक्रेसी के अंदर थे ना ये वाकई बड़े रिस्पेक्टेबल थे। नहीं यार अभी भी आप ऐसे ना करें। थे मुझे यार, मुझे मेरी बात करने देना, थे ना। नहीं इस तरह नामुनासिब। अच्छा चलिए आप नाम नासिब, मुझे तो कहने देना, थे। उसके राजा बाद हैं। से इन्होंने अपने जमीर के ऊपर को कंबल डाल दी है, वो जरा सा सर खिसकाते हैं ऊपर, फिर कंबल ओढ़ लेते हैं। आप तो ये कह रहे हैं ना, मैं पहले भी ये गुजारिश कर चुका हूँ, मैं लोगों की मजबूरियां समझे। आपको कंबल नजर आ रहा है, शायद आपको उसके ऊपर कंबल कोट नजर नहीं आ रहे। लेकिन एक बात है, एक हो बात सकता है मुझे कहने कंबल दे। कोट भी चढ़ी हो। नहीं वो नहीं हुआ। एक बात और है यार आपको पता है कि जब भल्ले का फैसला हुआ था हाँ जी। पेशावर हाई कोर्ट में, तो इलेक्शन कमिश्नर साहब और उनकी टीम सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए नहीं जाना चाहते थे, यानी सुप्रीम कोर्ट के और साथ इनको पास नहीं भेजा जाना गया चाहते था। फिर जब शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी। तो उन्होंने कहा था ये क्या है, आप क्या कर रहे हैं, जाएं। अच्छा फिर इन्होंने एक रात पहले शाम को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज भी जारी कर दी हाँ जी। कि हम इसके फैसले के खिलाफ कोई नहीं, ये कोर्ट का फैसला है और हम उस कोर्ट के फैसले को कंप्लाई करेंगे। लेकिन दूसरे दिन वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और फिर जो हुआ वो आपको पता ही है। तो उन्होंने कहा जी आप छोड़ें, हम वहाँ से जाके चीज़ों को देख लेंगे। देखिए मुझे देख नहीं लेंगे, मैं लफ्ज़ नहीं, मैनेज कर लेंगे। एग्जैक्टली यही हुआ था। लेकिन मुझे ये बताएं, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिज़ाइन क्यों नहीं करते? क्यों करें रिजाइन, जब टर्म पूरी होगी तो चले जाएंगे। कितना अरसा रहता है? जब मैंने कोई काम भी नहीं करना, मैंने यूट्यूब देखनी है और जब मैंने कोई रिजल्ट भी नहीं बनाना और जब मैंने मीडिया से टॉक भी नहीं करनी, तो मुझ पे कौन सा प्रेशर है? लेकिन यार? एक और भी बात है ना, आप एक बात मुझे उनके आखिरी पीछे करने पड़े दे, हो। प्रोग्राम लंबा हो रहा है। आप एक उनके आखिरी पीछे सवाल पड़े हुए पूछने हैं दें खाम मुझे। खा। एक मुझे सवाल पूछने दें, क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास ये पावर्स नहीं होती, और जो वहाँ का होता है जिसने इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस करना होता है, कि वो जो है वो करे और उस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कोई इख्तियार नहीं होता? ये बात ठीक नहीं है? बिल्कुल आज़ाद होता है ना, आरओ रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं जिसको। जी, प्रिजाइडिंग RO। ऑफिसर तो आपने वो उसमें पोलिंग की बात स्टेशन कर में रहे हैं। होता है, आरओ भी इंडिपेंडेंट होता है। तो फिर ये आरओज मैनेज हुए थे ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो नहीं मैनेज हुआ था। हाँ तो फिर आप क्यों, मैं तो वही तो कहता हूँ, आप क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं? लेकिन यार? एक और बात भी है, मुझे तो सिर्फ ये गिला है उनसे, एक ही है कि यार उनको मीडिया से बात करनी चाहिए। मेरा गिला और है ना, एक इलेक्शन कमिश्नर का एक था सिस्टम, इलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम, वो जो उन्होंने ऐप बनाई थी ठीक है। मेरी इतला के मुताबिक EMS,
मेरी इतला के मुताबिक 70 इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का क्या था वो जो भी था, जी। उसमें सारे रिजल्ट आपके ऐप पे डाउनलोड हो जाने थे, सुन हर लें। पोलिंग स्टेशन का सुन लें, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन अपलोड करना हो जाने चाहे, थे, सॉरी इन्वेस्टिगेशन करना चाहे, जी। उस पे इलेक्शन की रात को 60 to 70% रादर 80% रिजल्ट अपलोड हो चुके थे, हाँ जी। लेकिन उनको पब्लिक नहीं किया गया। नहीं, असल में सारी क्लू ही इसमें ये है मेहताब साहब, मैं आपको वो बताऊं, इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? कोई भी नहीं। आज भी आप चाहते हैं ना कि इन इलेक्शन की शफाफ तहकीकात हों, तो आपको किसी कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो 1 सेंटेंस चाहिए कि वो जो EMS पे रिजल्ट आए हैं जी। आप उनको खोल दें, तो उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो खोलते ही नहीं है, उसके उसको जो- भूल ही गए हैं। इलेक्शन उसका नाम ही इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम मुझे था। सुने ना, उसका जो PD है हाँ जी। उसको बुलाएं, अच्छा इन्वेस्टिगेट कर लें। अच्छा, यार छोड़े, वो उनको भी कहते हैं कि 2-4 घंटे के लिए जाएं, फिर वो भी चुप रहेंगे, आप क्या करेंगे यार। नहीं, वो किसी इलाके की सैर को ना निकल जाए। लेकिन मुझे सिर्फ एक, मुझे नहीं, अच्छी बात है, चीफ अच्छे आदमी हैं वो, इंशाल्लाह एक दिन वो बोलेंगे ज़रूर, ये मेरी बात याद रखिएगा। कब बोलेंगे? और जब भी उनका रिटायरमेंट के बाद? जब भी उनका ज़मीर चाहेगा वो बोल लेंगे। लेकिन वो मुझे सिर्फ एक उनसे रिक्वेस्ट है और आपसे भी है, वो मेरी तरफ से वो जितनी मर्जी यूट्यूब देखें, लेकिन अगर वो मकालमा टीवी नहीं देखते तो वक्त ही ज़ाया कर रहे हैं। सही बात है, इस प्रोग्राम को देख लेंगे। देख लेते हैं। चलिए, तो उनकी मेहरबानी, इसी बहाने चले साड़ी भी कंपनी की मशहूरी हो रही है। चले ठीक है, लेकिन अच्छे देखिए ये अच्छे कितनी आदमी इंपॉर्टेंट हैं, चीज़ उनकी मजबूरियां नहीं आप समझते। यहाँ पे मजबूरियां भी हैं इस मुल्क में, आप उनको नहीं समझते, आप ज़मीर के पीछे भागने शुरू हो जाते हैं। चलें, अल्लाह पाक सबको ज़मीर के मुताबिक मुझ समेत हाँ, और उनको मजबूरियों के बंधन बात से भी करने की आज़ाद और उस करे, पर अमल करने की और तौफीक दे। मजबूरियों के बंधन से भी आज़ाद करे उन्हें। यस, सबकी मजबूरियां ख़त्म हो। मैं समझता हूँ कि इसी के साथ हमें हम इजाज़त देखेंगे। चाहिए, क्योंकि ये देखिए IMF पे भी और इस पे भी हमने इससे ज़्यादा खुल के क्या बात करी यार। IMF से जाते जाते मैं बता दूं, वैसे साग डार और जो हिज एक्सीलेंसी डोनाल्ड ब्लूम है पाकिस्तान के एम्बेसडर, उनकी आज जो आपको पता है तफसीली मुलाकात भी हुई है। और आपको पता है IMF के प्रोग्राम पहले भी जब डिले हुआ था तो बहुत सारी मुलाकातें हुई थी US एम्बेसडर, उसके बाद ही ब्रेक थ्रू हुआ था। हाँ जी, तो अभी भी इंशाल्लाह ब्रेक थ्रू होने थ्रू को की स्टार्ट हो तो गया है। और फैसल वाडा ने भी इंडिकेशन की है, जाते जाते मैं आखिरी बात कर लूँ, आपके प्यारे सेनेटर फैसल वाडा ने कहा जी कि सितंबर में SIFC के फोरम पे चीफ साहब ने जो मेहनत की है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मनीर साहब ने, वो उसकी खुशखबरी सितंबर में आने वाली है। चलिए, अल्लाह पाक रहम करे और बेहतरी हो। मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी शेयरिंग करें और मैक्सिमम इसके ऊपर कमेंट्स कीजिए। और इस प्रोग्राम को आप पावर FM 99 रेडियो स्टेशन पे सोमवार, बुध और हफ्ते को 4 से 5 बजे सुन भी सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।